नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण न्यायिक परिसर का निर्माण हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार की सक्रिय सहयोगिता के फलस्वरूप हरियाणा में न्यायिक परिसर का ढांचागत विकास सुदृढ़ हो रहा है और टावर ऑफ जस्टिस जैसे न्यायिक भवन न्याय प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने में सहभागी बनेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह कथन गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए कहे। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई गणमान्य न्यायाधीशों की गरिमामयी उपस्थिति में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने गुरुग्राम लोकार्पण समारोह से ही वर्चुअल माध्यम से नूंह जिले के तावड़ू में और पुराना न्यायिक परिसर का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में निर्मित अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर संविधान की मर्यादा, न्यायपालिका की गरिमा और नागरिकों के न्याय पर अटूट विश्वास का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम आज ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। साथियों, एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को कितनी गंभीरता से वो सुनता है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति थका हुआ है, पर उम्मीद की आखिरी किरण अदालत की चौखट तक वो पहुंचता है। यह भवन उसी उम्मीद को नया संबल, नया विश्वास ये देने का अब काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए। पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है। और इसलिए कि जिस प्रकार आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय, यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी, जिसमें बैंक हो, चाहे डाकघर हो, बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं, बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। मुझे खुशी है कि आज गुरु द्रोण की इस पवित्र भूमि पर और माता शीतला के इस पवित्र भूमि के आशीर्वाद से यह न्यायिक परिसर आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के ये विश्वास का एक बड़ा केंद्र बनेगा। यहां से निकलने वाला प्रत्येक निर्णय केवल कानून की धाराओं को व्याख्या नहीं करेगा, बल्कि संविधान की गरिमा को और ऊंचा
उठाने का ये काम करेगा, न्याय की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगा तथा करोड़ों नागरिकों के विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।